गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 14। हमारे यूनिट 14 का नाम है फैक्टराइजेशंस। ये फैक्टराइजेशन करना आप अपनी जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। नंबर्स का तो स्पेशली आप अच्छे से सीख चुके हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं उसे। फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या होता है पहले ये देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12, तो उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 × 2 × 3 मीन्स जो गिवन नंबर होता है उसे हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। जैसे 2 × 2 = 4, 3 × 12 बन जाएगा। 2, 2 और 3 इनको हम और आगे नहीं तोड़ सकते। इसी तरह से 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 बन जाएगा। 5, 5 = 25, 2 = 50। फैक्टराइजेशन करना आप एलसीएम वाले मेथड से सीख चुके हैं पहले से ही। इसी तरह से 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। ये 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और नंबर देखते हैं 42। 42 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। ये 2, 3, 5, 7 क्या हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसको हम किस तरह से करते हैं। देखिए, ये अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × x × y। अब यहाँ 5x और y के बीच में कोई साइन नहीं है और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर नंबर और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में कोई साइन ना हो तो इट मीन्स वे आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो 5xy का मीनिंग है 5 × x × y। इसी तरह से 3y²z, इसका क्या मतलब हो जाएगा। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में y × y, क्योंकि यहाँ y² है इसीलिए 2 टाइम्स y आ गया, साथ में z आ गया। तो 3 × y z। एक और हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं 4y मल्टीप्लाई में x + 1। इसको हम लिख सकते हैं 4 को लिखेंगे 2 × 2 y और x + 1। अब ये जो 5x, y, z और x + 1 हमने इनको नंबर्स में देखे, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखे, ये सभी क्या हैं, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। मतलब हम इनको और आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहाँ पर हम प्राइम नंबर्स लेते हैं, और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहाँ हमारे पास ये जो टर्म्स आती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये जो फैक्टर्स आते हैं इनको हम कहते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, मतलब जिन्हें और आगे रिड्यूस ना किया जा सके। अब इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे और अपनी जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं 9th चैप्टर में, उनकी हेल्प से भी हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो a² + 2ab + b² की फॉर्म में दिया हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये हमने अपनी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, वही हैं। हमने पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर अगर हमें गिवन हो तो उसे हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो हमारे जो क्वेश्चन हमें गिवन होंगे वो इस फॉर्म में गिवन होंगे और हमें उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें मिल जाएगा। और अगर कहीं पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो a² - 2ab + b² की फॉर्म में, तो उसे हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो उसको हम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं फर्स्ट + सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस सेकेंड। और एक और जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी, जो कि इन आइडेंटिटीज की जनरल फॉर्म थी, x² + a + b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय x + ab इस फॉर्म में लिखा हो, तो उसको हम लिखेंगे x + a मल्टीप्लाई x + b। इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो ये थी इसकी 14 चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं अपनी 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द
कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अभी अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि हम फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। तो इन क्वेश्चन में हम जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उनका फैक्टराइजेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो भी दो हमें अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी हमें निकालने हैं। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 12x एंड 36, ये दो हैं, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 12x और नंबर है हमारा 36। इनका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और मल्टीप्लाई में x, तो 12x को हमने ये लिख लिया। 36 का नंबर है, सीधा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36 आ गया। अब ये दोनों का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 2 2 3, 2 2 3, ये जो नंबर्स हैं ये दोनों में हैं, दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। एक 2 दोनों में है, सेकेंड 2 भी दोनों में है, और थर्ड नंबर पर एक 3 दोनों में कॉमन है, और फोर्थ नंबर पे इसमें x है और इसमें 3, ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम अलग से लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनको हमने लिख लिया, और ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो इस तरह से हम इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, 2y एंड 22xy। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। 2y को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई y, और 22xy को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब देखिए यहाँ 2 और y है, यहाँ 2 11 x और y, तो क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, y दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई y 2y, ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। थर्ड पार्ट, 14pq एंड 28p² ये हमारा थर्ड पार्ट है। 14pq को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, 2 7 ज़ा 14 p एंड q, और 28p² को लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, p² है इट मीन्स 2 टाइम्स p लिखेंगे, p मल्टीप्लाई p, और 2 q² है तो q को q मल्टीप्लाई q लिखेंगे। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में एक 2 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, एक बार p कॉमन है, एक बार q कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, यानी कि 2 7 ज़ा 14, 14p q, ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। फोर्थ पार्ट, 2x 3x² एंड 4, ये हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ अभी तक हमें 2 एक्सप्रेशन गिवन थे, अब हमें 3 एक्सप्रेशन गिवन है। 2x 3x² एंड 4, 2x को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, 3x² को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में x, ये हम लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने 1 नहीं लगाया था, लेकिन अब क्यों लगा दिया हमने 1 हमने इसलिए लगाया बेटा अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता, जो नंबर है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अगर हम यहाँ 1 नहीं लगाएंगे तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ 2x है, यहाँ 3x² है और यहाँ 2, तो हमारे पास कोई भी एक कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं बनेगा, ना तो कोई नंबर और ना कोई अल्फ़ाबेट कॉमन बनेगा इन सब में, तो आंसर हम बाय मिस्टेक क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ हम 1 तो मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं, तो उसने अपनी उस मिस्टेक से बचने के लिए हमने यहाँ पर 1 लगा लिया, क्योंकि अगर हम 1 को छोड़कर देखें तो देखिए ये 2x हो गया, ये 3x है, इन दोनों में x कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में देखें तो 2 कॉमन है, सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब तीनों में कुछ भी एक चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो उससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लगा लिया, हर एक के साथ 1 लगा लिया, तो अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 1 बन गया, क्योंकि सब में 1 कॉमन है, और जहाँ पर 1 नहीं लिखा वो अंडरस्टूड है। क्लियर सबको। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसमें भी 3 टर्म्स हमें गिवन है 6abc, 24ab², 12a²b, ये इसकी स्टेटमेंट है। 6abc के फैक्टर करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, a × b × c। 24ab² को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ab² है तो a × b × b, और 12a²b को लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 हो गया, a × a² और मल्टीप्लाई b। अब इन तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। सब में एक बार 2 है तो एक 2 आ गया कॉमन फैक्टर में। सभी में 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 3 है सबके अंदर, तो 1 टाइम 3 हमने बाहर निकाल लिया। फिर a × b सभी में है, a × b, c सिर्फ फर्स्ट में है और सेकंड में ab² है, थर्ड में a² भी है, तो 1 टाइम ab सभी में कॉमन है, तो 2 × 3 × a × b, 2 3 ज़ा 6 ab इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 16x³ - 4x² एंड 32x, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। 16x³ को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। x³ है तो 3 टाइम्स x लिख लिया हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। फिर है -4x², माइनस का साइन है उसे हमें छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए हमने लिख लिया यहाँ पर -1 × 2 × 2 x × x, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 और x²। 32x को लिखा हमने 5 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 5 टाइम्स 2 लिख लिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के और मल्टीप्लाई बाय x। अब देखते हैं इन सब में क्या कॉमन है। इस यहाँ पर 4 है तो यानी कि 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी, तो 2 टाइम्स 2 तो तीनों में कॉमन है। और एक x 1 टाइम x भी सभी में को है, क्योंकि फर्स्ट में है 3 टाइम x, सेकंड में 2 टाइम x है और लास्ट में थर्ड में 1 टाइम x है, तो 1 टाइम x सब में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 2 × 2 × x मीन्स 2 2 ज़ा 4x। सेवन्थ पार्ट। 10pq 20qr 30rp, ये सेवन्थ पार्ट की स्टेटमेंट है। 3 टर्म्स हमें गिवन है। 10pq इसका प्राइम फैक्टर, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया, 10 का करेंगे 2 × 5, pq मल्टीप्लाई में आ गया। 20qr को लिखेंगे 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। 30rp 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p, ये 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन हमें मिल रहा है। 2 1 टाइम सब में है, 2 लिख लिया हमने। फिर 5 1 टाइम सब में है तो 2 × 5। अब यहाँ PQ है, यहाँ QR और यहाँ RP, सब में कुछ ना कुछ एक डिफरेंट है, तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इसका सिंपली बना 2 × 5 मीन्स 2 5 ज़ा 10। 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z, ये 3 टर्म्स हमें गिवन है। थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएंगी। 3x² y³, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x × x, मल्टीप्लाई में y³ है तो 3 टाइम्स हमने y लिख लिया। 10x³ y², 2 5 ज़ा 10, 2 × 5। फिर x³ है तो 3 टाइम्स हमने x लिख लिया, y² है 2 टाइम y लिख लिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के। लास्ट में 6x² y² z है हमारे पास, तो 6 को हमने लिख लिया 2 × 3 और x² है x × x, y² y × y और z है हमारे पास। अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। नंबर तो देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 5 और यहाँ 2 3, तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब हम x y की तरफ बढ़ते हैं। x² यहाँ है, यहाँ भी हमें x 2 बार मिल गया और यहाँ भी हमें x 2 बार मिल गया, इट मीन्स x² सब में कॉमन है, तो हमने यहाँ लिख लिया x²। अब यहाँ पर x × x भी लिख सकते हैं पहले। फिर y को देखते हैं,
यहाँ y 3 टाइम्स है, यहाँ y 2 टाइम्स है और यहाँ भी y 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स y सभी में कॉमन है, मीन्स y स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इसका कॉमन फैक्टर हो गया। z सिर्फ लास्ट टर्म में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया, तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर से देखिए क्यों है, 2 टाइम्स x फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड टर्म में भी है, और y स्क्वायर भी 2 टाइम्स y मतलब फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड टर्म में भी है। अंडर लगा लाइन करने से इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो इसलिए कॉमन फैक्टर हमारा आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर। ये था आपका 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।